कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में जैसे कोई जादू होता है, हर चीज उनके हक में होती चली जाती है, सही वक्त, सही लोग, सही मौके। और कुछ लोग लाख मेहनत करें पर जिंदगी जैसे कुछ छीन ही लेती है। क्यों? क्या सच में कुछ लोगों के पास कोई जादुई ताकत होती है, या फिर ये कोई ऐसा रहस्य है जो हमेशा हमारे आसपास होता है पर हम उसे देख नहीं पाते? क्या हो अगर मैं कहूं वो जादू आपके अंदर ही छुपा है, बस उसे जगाना आता नहीं आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फेसलेस फोकस में एक और नई गहराई से भरी बुक समरी के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि जादू कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सोच है, एक एनर्जी है जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल देती है। इस किताब का नाम है द मैजिक, जिसे लिखा है रोंडा बायर्न ने, वही लेखक जिन्होंने द सीक्रेट लिखी थी। द मैजिक हमें सिखाती है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड की ताकत, वो ताकत जो हमारे अंदर पहले से है पर हम उसे भूल चुके हैं। किताब कहती है अगर आप हर चीज में शुक्रिया कहना सीख जाएं तो जिंदगी आपको हर वो चीज देना शुरू कर देती है जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की थी। सोचिए, सुबह उठते ही अगर आप दिल से धन्यवाद कहें, सांस लेने के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने बिस्तर, पानी, खाना, अपने काम के लिए, तो आपकी जिंदगी की हर एक फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। क्योंकि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कमी पर नहीं, भरपूरता पर ध्यान देते हैं, और यही बदल देता है आपकी सोच, आपका मूड और धीरे धीरे आपकी किस्मत। किताब में रोंडा बायर्न कहती हैं हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो एक तोहफा हो। और सोचिए, अगर आपको हर दिन एक नया तोहफा मिले तो क्या आप शिकायत करेंगे या शुक्रिया कहेंगे? हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो दर्द भी आपको कुछ सिखाता है और खुशी भी गहरी लगती है। कभी कभी जो चीज आज आपको तकलीफ देती है वो कल आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। बस फर्क इतना है कि आप उसे देखने का तरीका बदल दें। द मैजिक में एक बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है। हर रात सोने से पहले अपनी दिन की 10 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप दिल से आभारी हैं, और हर बार थैंक यू बोलते हुए महसूस कीजिए कि वो चीज आपके पास सच में है। शुरू में ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड खुद ग्रेटिट्यूड की लहर पर चलने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि छोटे छोटे पल भी अब कीमती लगने लगे हैं, जैसे कि सुबह की धूप, किसी अजनबी की मुस्कान या किसी दोस्त का छोटा सा मैसेज। और यहीं से शुरू होता है असली जादू, क्योंकि जब आप शुक्रिया कहना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको और ज्यादा कारण देने लगता है शुक्रिया कहने के। यानी जितनी ज्यादा कृतज्ञता उतनी ज्यादा बरकत। रोंडा बायर्न कहती हैं जो चीजें आपके पास नहीं हैं उन पर ध्यान मत दो, जो हैं उन पर ध्यान दो, क्योंकि वहीं से बढ़ना शुरू होता है। कभी आपने नोटिस किया है जब हम किसी चीज की शिकायत करते हैं तो उसी चीज की और समस्याएं आने लगती हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी वहीं अटक जाती है। लेकिन जैसे ही हम धन्यवाद बोलते हैं वो एनर्जी खुल जाती है और जिंदगी बहने लगती है। किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, मैजिक बाहर नहीं आपके अंदर है, आपके सोचने, महसूस करने और बोलने के तरीके में। तो अगली बार जब जिंदगी आपको परखने आए तो शिकायत मत करना, बस कहना थैंक यू, क्योंकि शायद वही पल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा लेकर आया हो। किताब का दूसरा बड़ा रहस्य कहता है आपका हर विचार, हर शब्द, हर भावना एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा लगातार आपके आसपास की दुनिया को बदल रही होती है। जो आप सोचते हैं वो धीरे धीरे आपकी हकीकत बनता है। अगर आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास बहुत कुछ है तो यूनिवर्स मुस्कुराकर कहता है और भी दो उसे। यानी जादू इस बात में नहीं है कि चीजें बदल जाएं, बल्कि इस बात में है कि आपकी सोच बदल जाए। रोंडा बायर्न एक कहानी सुनाती है। एक आदमी रोज अपने दोस्तों से कहता था मेरे पास कभी पैसे नहीं रहते, जिंदगी कितनी मुश्किल है। और हुआ वही, हर महीने पैसे खत्म, हर दिन परेशानियां। फिर एक दिन उसने द मैजिक पढ़ी और सोचा चलो एक प्रयोग करते हैं। उसने हर दिन अपने बटुए को देखकर कहना शुरू किया मेरे पास बहुत कुछ है, धन की ऊर्जा मेरे चारों ओर है। शुरू में कुछ नहीं बदला, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अचानक चीजें आसान लगने लगीं।
छोटे छोटे काम मिलते गए, कर्ज धीरे धीरे उतरता गया और सबसे बढ़कर उसके चेहरे पर सुकून आने लगा, क्योंकि असली जादू बाहर नहीं हुआ था, वो अंदर हुआ था। किताब कहती है, कृतज्ञता केवल शब्द नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। जब आप दिल से धन्यवाद बोलते हैं तो वो वाइब्रेशन पूरी सृष्टि तक जाती है और फिर वही वाइब्रेशन आपके पास कई गुना होकर लौटती है। इसलिए रोंडा बर्न ने एक बहुत ही सुंदर अभ्यास बताया है, द मैजिक स्टोन, यानी जादू की पत्थर का अभ्यास। हर रात एक छोटा सा पत्थर अपने हाथ में लीजिए और उस दिन की सबसे सुंदर बात याद कीजिए। वो एक छोटी सी चीज भी हो सकती है, जैसे किसी ने आपकी मदद की या किसी ने मुस्कुरा कर देखा। उस पल को याद करते हुए उस पत्थर को कसकर पकड़िए और कहिए, थैंक यू। धीरे धीरे वो पत्थर आपके लिए जादू बन जाएगा, क्योंकि हर बार जब आप उसे छुएंगे आपका दिमाग ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी पर चला जाएगा। यही वजह है कि पुराने जमाने में लोग ताबीज या पत्थर को शुभ मानते थे। असल में जादू पत्थर में नहीं था, बल्कि उस भावना में था जो हम उसके साथ जोड़ते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन धन्यवाद कहना शुरू करें, उन लोगों को जो आपके जीवन में हैं, उन मौकों को जो आपको मिले, यहां तक कि उन गलतियों को भी जिन्होंने आपको कुछ सिखाया, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। किताब हमें याद दिलाती है, ग्रेटिट्यूड सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं, ये आपके मन को सही दिशा में प्रोग्राम करने की तकनीक है। हर दिन जब आप किसी चीज के लिए शुक्रिया कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि आपके पास वो चीज पहले से है, और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशन से मेल खाता है और वो चीज आपकी जिंदगी में खींच आती है। किताब के एक अध्याय में रोंडा बायर्न कहती हैं, अगर आप अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप या पैसे को सुधारना चाहते हैं तो पहले उन चीजों के लिए आभारी बनिए जो आपके पास पहले से हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन हिस्सों का शुक्रिया कीजिए जो ठीक हैं। अगर पैसा कम है तो उस छोटे से इनकम के लिए धन्यवाद कीजिए जो आ रहा है। अगर किसी से रिश्ते में दर्द है तो उस इंसान से मिली सीख के लिए शुक्रिया कीजिए। शुरू में यह आसान नहीं लगता, लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां आपकी सोच नकारात्मकता से निकलकर चमत्कार की ओर मुड़ती है। रोंडा बायर्न लिखती हैं, हर सुबह उठते ही अपनी जिंदगी के हर पहलू को देखिए और अपने दिल से कहिए, थैंक यू फॉर दिस डे। शायद शुरुआत में कुछ खास न बदले, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि छोटी छोटी बातें भी ब्लेसिंग्स लगने लगेंगी। आपका माइंड अब शिकायत नहीं करेगा, बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। आपका ध्यान अब कमी पर नहीं, भरपूरता पर टिकेगा। और यही है असली मैजिक। कभी कभी हम सोचते हैं, जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, लेकिन द मैजिक सिखाती है, जिंदगी कुछ नहीं करती, वो बस आपके विचारों का आईना होती है। आप जो सोचते हैं वही लौट आती है। तो अगर आप शिकायत भेजेंगे वो और शिकायतें भेजेगी, लेकिन अगर आप धन्यवाद भेजेंगे तो वो और रीजंस टू स्माइल भेजेगी। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपने आज दिल से थैंक यू कहा? नहीं किसी को इंप्रेस करने के लिए, बल्कि सच में महसूस करके। अगर नहीं कहा तो अभी इसी पल कहिए, किसी एक चीज, किसी एक इंसान या किसी एक अनुभव के लिए, क्योंकि इसी पल से आपका जादू शुरू हो सकता है। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि द मैजिक सिर्फ सोच बदलने की नहीं, जीवन जीने की कला सिखाती है। हर अध्याय में एक नई शक्ति छुपी है जो आपकी रियलिटी को रीशेप कर सकती है। किताब का अगला अध्याय है हेल्थ मैजिक। रोंडा बायर्न कहती हैं, आपका शरीर उस चीज का जवाब देता है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आपका शरीर उस वाइब्रेशन को पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप कहना शुरू करते हैं, मेरा शरीर मजबूत है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो आपकी हर कोशिका उसी भावना के साथ प्रतिक्रिया देती है। हमारा शरीर सिर्फ भोजन से नहीं चलता, वो विचारों से भी पोषित होता है। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि हर दिन अपने शरीर के हर हिस्से को थैंक यू कहें। सुबह उठते ही आंखें खोलें और महसूस करें, धन्यवाद, मेरी आंखें देख सकती हैं। धन्यवाद, मेरे पैर चल सकते हैं। धन्यवाद, मेरा दिल धड़क रहा है। शायद ये बातें सुनने में छोटी लगें,
पर जब आप रोज इन्हें महसूस करते हैं तो आपके अंदर से एक नई लाइफ एनर्जी उठती है। रोंडा एक उदाहरण देती है। एक महिला को कई सालों से बीमारियां घेरे हुए थीं। वो हर दिन डॉक्टर से लेकर दवाओं तक हर चीज आजमाती, पर कुछ नहीं बदल रहा था। फिर उसने द मैजिक की हेल्थ एक्सरसाइज शुरू की। हर सुबह वो अपने शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद कहने लगी। थैंक यू माई लंग्स, थैंक यू माई हैंड्स, थैंक यू माई हार्ट। शुरू में उसे लगा ये बेवकूफी है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि अब वो हल्का महसूस कर रही है। वो ज्यादा मुस्कुराने लगी थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी, क्योंकि जादू दवाओं में नहीं था, वो उसके विचारों की ऊर्जा में था। अब बात करते हैं मनी मैजिक की, पैसा, जिसे हम सब चाहते हैं पर अक्सर डर, कमी और शिकायत के साथ जोड़ लेते हैं। किताब कहती है, अगर आप पैसे के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं तो पैसा भी आपके लिए लॉयल नहीं रहेगा। हर बार जब आप बिल देखते हैं और सोचते हैं अरे फिर खर्चा, तो आप कमी की एनर्जी भेजते हैं। पर जब आप उसी बिल को देखकर सोचते हैं धन्यवाद, मेरे पास ये देने की क्षमता है, तो आप अबंडेंस की एनर्जी भेजते हैं। रोंडा बायर्न कहती हैं, यूनिवर्स हमेशा आपकी भावना को पकड़ता है, आपके शब्दों को नहीं। अगर आप पैसे की बात करते समय डर महसूस करते हैं तो यूनिवर्स उसी डर को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप धन्यवाद के साथ पैसे को देखते हैं तो वो पैसे को मल्टीप्लाई करता है। किताब में एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, मैजिक मनी प्रैक्टिस। इसमें आपको हर सुबह अपने पास जितना भी पैसा है, चाहे 10 रुपए हो या 10,000, उसे हाथ में लेकर कहना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड इन माई लाइफ। आप देखेंगे कुछ दिनों में आपका पैसा के प्रति डर कम होने लगेगा और आपके भीतर अबंडेंस की भावना बढ़ेगी, क्योंकि जब आप पैसे को अप्रिशिएट करते हैं तो पैसा आपके पास ठहरना शुरू करता है। अब चलते हैं रिलेशनशिप मैजिक की ओर। हम सब रिश्तों में किसी न किसी दर्द से गुजरे हैं। कभी किसी ने धोखा दिया, कभी किसी ने दूर छोड़ दिया, लेकिन किताब कहती है अगर आप हर रिश्ते में सिर्फ गलतियां देखेंगे तो वही बार बार लौटेंगी। रोंडा बर्न हमें सिखाती है किसी रिश्ते को हील करने का पहला कदम है ग्रैटिट्यूड। अगर कोई रिश्ता टूटा है तो उस इंसान के लिए उन पलों को याद करें जब उसने आपकी मदद की थी, जब उसने आपको मुस्कुराया था, जब उसने आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा लाया था। उन सब के लिए थैंक यू कहिए। धीरे धीरे वो रिजेंटमेंट, वो दर्द पिघलने लगता है, क्योंकि जब दिल में शुक्रिया होता है तो नफरत टिक नहीं सकती। एक कहानी किताब में दी गई है। एक औरत अपने पिता से बहुत नाराज थी, सालों से उनसे बात नहीं की थी। फिर उसने द मैजिक की ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनानी शुरू की अपने पिता के लिए। शुरुआत में मुश्किल था, पर उसने मजबूर होकर छोटी छोटी बातें लिखी। थैंक यू पापा, आपने मुझे स्कूल भेजा। थैंक यू, आपने मुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया। थैंक यू, आपने मुझे सिखाया कि मजबूत कैसे बनते हैं। धीरे धीरे उसके दिल में सॉफ्टनेस आने लगी। एक दिन उसने बस यूं ही उन्हें कॉल किया और बस एक कैसे हो कह दिया। पिता की आवाज सुनते ही वो रो पड़ी। सालों की दूरी कुछ सेकंड में मिट गई। यही है रिलेशनशिप मैजिक। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो दिल के जख्म भी भरने लगते हैं। किताब के मुताबिक आप ग्रैटिट्यूड को अपने हर रिश्ते में डाल सकते हैं, माता पिता, दोस्त, साथी, बच्चे, और देखेंगे कैसे वो लोग भी आपके प्रति बदलने लगते हैं। क्योंकि जब आप किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो उनके भीतर भी वही वाइब्रेशन उठती है जो पूरे माहौल को बदल देती है। अब रोंडा बायर्न कहती हैं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं तो 28 दिनों तक हर दिन ग्रैटिट्यूड की एक प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन एक नया फोकस, पहले दिन हेल्थ, दूसरे दिन रिलेशनशिप्स, तीसरे दिन मनी, और ऐसे ही हर दिन किसी नए पहलू के लिए थैंक यू कहना। आप पाएंगे कि 28वें दिन तक आपकी जिंदगी की एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है। आपकी सोच, आपकी बात, आपकी चाल, सब में एक शांति, एक भरोसा और एक जादू आ चुका होगा। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अभी इस वक्त किस चीज के लिए आप सच में थैंकफुल हैं? किस चीज ने आपको आज मुस्कुराया? कौन सा पल ऐसा था जिसने दिल में वार्मथ दी? क्योंकि वही पल आपके भीतर के मैजिक की पहली झलक है। जादू हमेशा हमारे आसपास होता है, बस हम अपनी आंखों से नहीं, दिल से देखना भूल जाते हैं। हर धन्यवाद जो आप कहते हैं
वो यूनिवर्स में एक बीज बोता है और एक दिन वही बीज आपकी जिंदगी में फूल बनकर लौटता है। जरा सोचिए, जब सब कुछ हमारे मुताबिक चलता है तो थैंक यू कहना आसान होता है, पर जब जिंदगी दर्द देती है, जब हालात हमारे खिलाफ जाते हैं, जब कोई अपना दूर चला जाता है या जब हम किसी असफलता से टूट जाते हैं, तब धन्यवाद कहना नामुमकिन लगता है। और यही असली परीक्षा होती है ग्रेटिट्यूड की। रोंडा कहती हैं, अगर आप उस समय भी शुक्रिया कह पाए जब जिंदगी आपको परख रही हो, तो यूनिवर्स आपकी तरफ झुक जाती है। किताब में एक कहानी है, एक आदमी जिसकी नौकरी चली गई थी। वो हताश था, गुस्से में था और सोच रहा था, क्यों मैं? लेकिन फिर उसे याद आया द मैजिक का प्रिंसिपल। हर बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा छुपा होता है। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, थैंक यू कि ये नौकरी गई, क्योंकि शायद अब मुझे वो करने का मौका मिलेगा जो मैं सच में चाहता हूं। हर दिन वो यही दोहराने लगा, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे लिए कुछ बेहतर आ रहा है। कुछ हफ्तों बाद उसे एक छोटी सी कंपनी में काम मिला, जहां उसका आइडिया इतना पसंद किया गया कि कुछ महीनों में वो उस कंपनी का पार्टनर बन गया। उसने कहा, अगर वो नौकरी नहीं जाती तो मैं कभी अपनी असली पहचान नहीं जान पाता। यही है द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड इन डिफिकल्ट टाइम्स। कभी कभी दर्द हमारे लिए रास्ता बदलने का संकेत होता है, पर हम उसे सजा समझ लेते हैं। किताब कहती है, हर कठिनाई के पीछे एक तोहफा छुपा है, बस आपका काम है उसे ढूंढना। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग हर हाल में थैंकफुल रहते हैं वो कभी टूटते नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत होकर लौटते हैं, क्योंकि वो अपने मन की फ्रीक्वेंसी को नीचे नहीं गिरने देते। रोंडा बायर्न लिखती हैं, ग्रैटिट्यूड डजंट इग्नोर पेन, इट ट्रांसफॉर्म्स इट। यानी कृतज्ञता दर्द को नजरअंदाज नहीं करती, वो उसे बदल देती है। जैसे आग में तपकर सोना और चमकदार बनता है, वैसे ही मुश्किलें हमें रिफाइन करती हैं। लेकिन जब हम शिकायत करते हैं तो वो दर्द हमें जलाता है, और जब हम शुक्रिया कहते हैं तो वही दर्द हमें गढ़ता है। किताब में एक पावरफुल प्रैक्टिस बताई गई है जिसे कहते हैं द मैजिक ट्रांसफॉर्म। जब कोई बुरा पल आए या कोई चीज आपके मुताबिक ना हो, तो खुद से सिर्फ ये 3 शब्द कहिए, थैंक यू फॉर दिस। पहले तो लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, पर धीरे धीरे आपका मन हर नकारात्मक घटना में भी छोटा सा लेसन ढूंढना शुरू कर देगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक लेंस की तरह है जिससे आप वही देखते हैं जो सिखाता है, तोड़ता नहीं। रोंडा कहती हैं, लाइफ इजंट हैपनिंग टू यू, इट्स रिस्पॉन्डिंग टू यू। जिंदगी आपके खिलाफ नहीं हो रही, वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन का जवाब दे रही है। अगर आप दुख में भी थैंक यू कहेंगे तो यूनिवर्स समझेगा आप रेडी हैं, आप सीखने को तैयार हैं, और फिर वो आपको उस दर्द का असली कारण दिखा देगा। एक कहानी याद आती है, एक औरत का रिश्ता कई साल बाद टूट गया था। वो हर रात रोती थी। वो कहती थी, मैंने सब कुछ दिया, फिर भी वो चला गया। फिर एक दिन उसने द मैजिक उठाई और एक लाइन पढ़ी, Whatever happens, happens for you, not to you। उसने सोचा, क्या सच में ये मेरे लिए हुआ? उसने खुद से सवाल किया, क्या ये रिश्ता मुझे बढ़ा रहा था या मुझे तोड़ रहा था? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो प्यार में खुद को भूल चुकी थी। वो दूसरों को खुश रखने में अपनी शांति खो चुकी थी, और उस दर्द ने उसे सिखाया कि असली प्यार पहले खुद से शुरू होता है। कुछ महीनों बाद वही औरत एक नई शुरुआत कर चुकी थी, खुश, आत्मविश्वासी और जिंदगी से भरपूर। और वो हर दिन कहती थी, थैंक यू यूनिवर्स उस दर्द के लिए, क्योंकि उसने मुझे खुद से मिलाया। यही किताब का असली जादू है। द मैजिक आपको सिखाती है कि कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ताकत है जो आपके जीवन के हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। जब आप शिकायत छोड़कर थैंक यू कहना शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए नई राहें खोल देता है। ऐसे मौके सामने आने लगते हैं जिन्हें देखकर आप खुद सोचेंगे, क्या ये सच में मेरे लिए था? और हां, ये जादू किसी एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे रोज की प्रैक्टिस से बनता है। हर थैंक यू के साथ आपका दिल हल्का होता है, आपका मन शांत होता है और आपकी सोच गहरी। आपका रिश्ता खुद से बदलने लगता है, और वही सबसे बड़ा मैजिक है। रोंडा बर्न कहती हैं, जब आप सुबह उठते हैं और पहला शब्द होता है थैंक यू, और रात को सोने से पहले आखिरी शब्द भी थैंक यू,
तो जिंदगी खुद आपको गले लगा लेती है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर आज से आप हर चीज के लिए शुक्रिया कहना शुरू करें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? कितनी शांति, कितनी मिठास आ जाएगी हर रिश्ते, हर काम, हर पल में। वही तो असली जादू है। सोचिए, अगर आप किसी चीज के होने से पहले ही उसके लिए थैंक यू कहें तो कैसा लगेगा? शायद पागलपन लगे, पर यही वो रहस्य है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल देता है। किताब कहती है, जब आप किसी चीज के लिए पहले से शुक्रिया कहते हैं तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेजते हैं, ये चीज पहले ही मेरी है। और जैसे ही आप उस एहसास को दिल से महसूस करते हैं, यूनिवर्स उस वाइब्रेशन से मेल खाता है और धीरे धीरे वो चीज आपकी जिंदगी में खिंच आती है। रोंडा बर्न इसे कहती हैं द पावर ऑफ प्री थैंकिंग। मान लीजिए आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए, तो हर दिन आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप उस ऑफिस में काम कर रहे हैं। आपके हाथ में वो अपॉइंटमेंट लेटर है और आप दिल से कह रहे हैं, थैंक यू फॉर माई न्यू जॉब। जब आप ये बोलते हैं तो आपका माइंड मान लेता है कि ये सच्चाई है और आपकी एनर्जी वैसी ही हो जाती है, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, अबंडेंट। यही एनर्जी आपके एक्शन को ड्राइव करती है और वही एनर्जी लोगों, मौकों और परिस्थितियों को आपकी ओर खींचती है। एक कहानी किताब में दी गई है। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वो विदेश में पढ़ाई करे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, न कोई स्पॉन्सर, न कोई रास्ता। पर उसने द मैजिक में लिखी फ्यूचर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अपनाई। हर दिन वो लिखती थी, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास विदेश की स्कॉलरशिप आ चुकी है। वो इमेजिन करती थी कि वो प्लेन में बैठी है, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़ी है। 3 महीने तक उसने बिना एक दिन छोड़े ये प्रैक्टिस की और एक दिन उसे एक मेल आया। उसकी यूनिवर्सिटी ने उसे फुल स्कॉलरशिप पर एक्सेप्ट कर लिया था। उसने कहा, मैंने पहले ही शुक्रिया कहा था, इसलिए यूनिवर्स को रास्ता बनाना पड़ा। यही है द मैजिक ऑफ फ्यूचर ग्रेटिट्यूड। रोंडा बर्न कहती हैं, ग्रेटिट्यूड फ्यूचर को डिजाइन करती है। जो इंसान अपने आने वाले कल के लिए शुक्रिया कहता है, वो अपने आज के डर पर जीत हासिल कर लेता है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, तो डर और शक की कोई जगह नहीं बचती। यूनिवर्स को सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका विश्वास, और वो विश्वास थैंक यू में छुपा होता है। किताब में एक बहुत प्यारी टेक्निक दी गई है जिसे कहते हैं द मैजिक चेक। आपको बस एक इमेजिनरी चेक लिखना है जिसमें आप वो राशि लिखें जो आप पाना चाहते हैं। नीचे लिखें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस मनी, और उस चेक को कहीं रख दीजिए जहां आप रोज देख सकें। धीरे धीरे आपका माइंड उस राशि को सच्चाई मानने लगता है और आपके डिसीजंस उसी वाइब्रेशन के अनुसार होने लगते हैं। आप ऐसे कामों की ओर बढ़ने लगते हैं जहां पैसा, अवसर और अबंडेंस खुद चलकर आते हैं। रोंडा ने लिखा है, जब आप ग्रेटिट्यूड से सोचते हैं तो यूनिवर्स आपकी हकीकत लिखने लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं ये सब पॉजिटिव थिंकिंग है, प्रैक्टिकल नहीं, लेकिन किताब बताती है ये सिर्फ सोच नहीं, ये साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हर शब्द, हर विचार एक तरंग है और जब वो तरंग थैंक यू से निकलती है तो वो उसी जैसी ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है। इसलिए जब आप भविष्य के लिए शुक्रिया कहते हैं तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को पकड़कर वैसी ही रियलिटी आपके सामने ला देता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालकर अपनी मनचाही चीजों के लिए पहले से थैंक यू कहें तो आपकी जिंदगी कितनी अलग महसूस होगी। आपके भीतर डर की जगह भरोसा होगा, शिकायत की जगह संतुलन होगा और कमी की जगह शांति। क्योंकि द मैजिक आपको ये नहीं सिखाती कि चमत्कार मांगना कैसे है, वो सिखाती है कि खुद को उस वाइब्रेशन पर कैसे लाना है जहां चमत्कार अपने आप होते हैं। अब किताब हमें अंतिम सीख देती है, ग्रेटिट्यूड इजंट एन एक्ट, इट्स अ लाइफस्टाइल। कृतज्ञता कोई काम नहीं, ये एक जीने का तरीका है। जब आप ग्रेटिट्यूड को अपनी हर सांस में भर लेते हैं तो आप किसी चीज के पीछे नहीं भागते, क्योंकि आप जानते हैं जो मेरे लिए है वो मुझ तक आएगा। और यही है द मैजिक। अब एक बार फिर आंखें बंद कीजिए, अपने मन में किसी एक इच्छा को सोचिए और धीरे से पूरे दिल से बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पता है ये पहले ही पूरी हो चुकी है। अब बस उस एहसास को महसूस कीजिए, वो शांति, वो भरोसा, वो हल्की सी मुस्कान, यही आपका असली मैजिक मोमेंट है। किताब का यही संदेश है,
जिंदगी को कंट्रोल करने की नहीं, उसे महसूस करने की कला सीखो। हर थैंक यू एक दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी लाता है। हर थैंक यू एक पुल है जो आपको आपके सपनों से जोड़ देता है। और हर थैंक यू एक बीज है जो कल आपकी इच्छाओं का फल बनेगा। एक बार एक औरत थी जिसका नाम था मीरा। मीरा की जिंदगी बिखरी हुई थी। उसका रिश्ता टूट गया था, नौकरी छूट चुकी थी और हर दिन उसे लगता था कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो हर सुबह उठकर खुद से पूछती, क्यों मैं? फिर एक दिन उसने एक पुरानी किताब उठाई, द मैजिक। पहले तो उसे यह सब बेकार लगा। उसने सोचा, थैंक यू कहने से कौन सी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, क्यों ना एक बार कोशिश की जाए। उसने पहले दिन लिखा, थैंक यू फॉर द फूड आई हैव। फिर अगले दिन लिखा, थैंक यू फॉर माई हेल्थ। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया कहना शुरू किया। कभी सुबह की धूप के लिए, कभी ठंडी हवा के लिए, कभी अपने पुराने दोस्तों के लिए। पहले कुछ नहीं बदला, लेकिन तीसरे हफ्ते से कुछ अलग होने लगा। मीरा के अंदर एक हल्कापन महसूस होने लगा। वो मुस्कुराने लगी, बिना किसी कारण के। उसे एहसास हुआ कि वो टूट नहीं रही थी, बल्कि फिर से बन रही थी। एक दिन मीरा ने फ्यूचर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। उसने लिखा, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई न्यू जॉब वेयर आई एम हैप्पी एंड वैल्यूड। वो हर दिन इसे महसूस करती जैसे वो सच में उस ऑफिस में काम कर रही हो। 3 हफ्ते बाद उसे अचानक एक कॉल आया। किसी कंपनी ने उसका पुराना रिज्यूमे देखकर इंटरव्यू के लिए बुलाया। और हां, उसे वही जॉब मिल गई जो उसने इमेजिन की थी। वो मुस्कुराई, आसमान की ओर देखा और बोली, थैंक यू यूनिवर्स। उसने कहा, अब मुझे यकीन है कृतज्ञता सिर्फ शब्द नहीं, ये एक दरवाजा है जो उस यूनिवर्स की ओर खुलता है जहां सब कुछ मुमकिन है। किताब कहती है, जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स आपको और देने लगता है। यानी जितना ज्यादा आप शुक्रिया कहते हैं, उतनी तेजी से अबंडेंस आपकी ओर आता है। लेकिन याद रखिए, ग्रेटिट्यूड कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। ये रोज का प्रण है। हर सांस में थैंक यू कहना है, हर पल में शुक्रिया महसूस करना है। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड को आदत बना लेते हैं तो जिंदगी जादू से भर जाती है। रोंडा बर्न हमें याद दिलाती है, जिंदगी हमेशा 2 रास्ते देती है, एक शिकायत का और एक कृतज्ञता का। जो शिकायत चुनते हैं उन्हें अंधेरा मिलता है, जो कृतज्ञता चुनते हैं उन्हें रोशनी। तो अब ये आप पर है, आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। क्या आप भी मीरा की तरह हर सुबह खुद से कहेंगे, थैंक यू फॉर अनदर डे, थैंक यू फॉर अनदर चांस। सोचिए, अगर आज से आप हर सुबह आंख खोलते ही सिर्फ 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहें, तो आने वाले 21 दिन में आपका मन, आपकी सोच और आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। क्योंकि द मैजिक बाहर नहीं, आपके अंदर है और उसे जगाने के लिए बस 2 शब्द काफी हैं, थैंक यू। धीरे से आंखें बंद करें और बस महसूस करें आपके आसपास की हवा, आपकी धड़कनों की लय, आपके अंदर की शांति, और दिल से कहें, थैंक यू फॉर दिस लाइफ। क्योंकि जब दिल से निकला थैंक यू हवा में घुलता है तो यूनिवर्स मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है जादू देखने की। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो बस एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए फेसलेस फोकस को, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबें सुनाते हैं जो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल को बदल देती हैं। याद रखिए, जादू बाहर नहीं, आपके अंदर है। धन्यवाद।